मैं ये तीनों टॉपिक या विषय की बात करूं तो मैं सोचता हूँ ये तीनों टॉपिक या विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन डिसिप्लिन को हम समझते हैं, यहाँ बहुत लोगों ने बोला, बहुत सारे लोग बोले कि डिसिप्लिन ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, पर किसी ने ये बात नहीं किया डिसिप्लिन में रहे कैसे, है ना। और हम 2-3 दिन से आए हैं, बस ये बात करते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है, और 10 साल पुराना वाला सॉल्यूशन ला के सामने ठोक देते हैं और बोलते हैं सर इसे सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, इससे हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 10 साल में जब कुछ हुआ ही नहीं और बदतर होते जा रही स्थिति, तो अभी क्या होगा, है ना। तो डिसिप्लिन सुधारे कैसे और डिसिप्लिन में आए कैसे, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ या देखता हूँ या मैं समझा हूँ कि पहले आप अपने से पूछिए वाई क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, क्यों मैं खा भी रहा हूँ, तो क्यों पानी पी रहा हूँ, तो क्यों। एक माइकल फिलिप से पूछा गया, माइकल फिलिप के बारे में आपसे भी शायद कोई जानता होगा। माइकल फिलिप एक तैराक है, आप यकीन नहीं करेंगे 2014 से लेके 2018 तक की भारत के पास जितने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है, उतना वो अकेले बंदा लेके आया। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार ताली बजाएंगे। भारत की बात कर रहा हूँ ना, वो अकेला आदमी है एक भारत। मैं एक कंट्री को और एक आदमी से कंपेयर कर रहा हूँ। और उनसे पूछा गया कि सर आप बताइए, आप इतना सक्सेसफुल हैं या इतना आगे गए हैं, तो इसके पीछे आपका कारण क्या है या किस तरीके हुए। तो उसी के बीच में देखते हैं ना, माइक ठूस लेते सामने, सर आप मेडल आ गए, गोल्ड मेडल आ गए, आप बताइए कुछ उसके बारे में। तो वैसे एक हमारे पत्रकार साहब आए और माइक लेके उनके सामने आए और बोले कि सर बहुत खुशी की बात है, आप लकीली आपको गोल्ड मेडल मिल गया, वो भी एक दिन में 3-3 गोल्ड मेडल आप उठा लिए। तो बोले सर एक बात बोलो, बुरा मत मानिएगा। तो बोले बोलिए। आप ये सोचते हैं कि मैं लकीली पाया हूं, लेकिन ये नहीं देखते हैं मैं ठंडे पानी में 8 घंटे डेली एक समय से लेके एक समय तक अपना टाइम इन्वेस्टमेंट किया हूं, तो इस जगह पे पहुंचा हूं। वो भी एक बार नहीं, एक दिन नहीं, 365 या 364 दिन नहीं, पूरे कुल मिला के 4 साल। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 साल। हम जब सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब होता है कि हम अनुशासन में रहें, ये रहें, वो करें, ऐसे करें, इस तरह करें, और जब आप अपने गोल से, अपने लक्ष्य से दूर होकर अगर आप डिसिप्लिन के बारे में कुछ सोचते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये गलत है। हमको बचपन से डिसिप्लिन का मतलब गलत बताया जाता है। क्यों गलत बताया जाता है? आप सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, आप आ रहे हैं, खा रहे हैं समय पे, सो रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता डिसिप्लिन वो होता है। आपका टारगेट क्या है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना समय दे रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कोई भी चीज करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज की बात करूं मैं, सपोज आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी स्पोर्ट्स में शौक है, आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या किसी चीज में, उस वक्त कितना समय आप दे रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ उठाएं प्लीज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बस इतने लोग जानते हैं यार। एक साल में कमाल कर दिया बंदा, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया, नवाज सर आप इतने बड़े एक्टर, 1 साल में आए इंडस्ट्री में, और आपकी बात तो सलमान खान से कंपेयर किया जाता है, शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि सर क्या कहूँ, प्रभु की कुछ कृपा भी है, और जो 18 घंटे एक कमरे में बंद करके रो के प्रैक्टिस करता था ना, गला दर्द दे देता था, आंख दर्द देता था, सर दर्द दे देता था, लेकिन बोलता था करना है तो करना है, करना है तो सिर्फ करना है। वो एक चाह थी, वो एक टारगेट था। आप मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप समय पे उठिए, समय पे सोइए, समय पे जागिए, मतलब उनको एक चीज करना है, एक उनका गोल है, तो उस गोल पे वो लगातार काम कर रहे हैं, 18 घंटे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूँ वाई, आपका टारगेट क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज गोल, व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, आप पाना कितना चाहते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 में मतलब 8400 सेकेंड है आपके पास। उस 8400 सेकेंड में आप कितना टाइम अपने गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने आप से पूछिएगा। मैं 2 सवाल करूंगा आप लोगों से, मैं चाहता नहीं हूं कि आपसे आंसर मैं लूं, बस मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, आप उसका थोड़ा गहराई में सोचिएगा। बस भले सवाल लगे बहुत इजी है, पर आपसे जब हम उसके बारे में थोड़ी गहराई डीप में सर्च करेंगे ना, या डीप में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो है क्या। पहला, मैं उठता क्यों हूँ।
अगर प्रभु ने मेरे को एक दिन दिया है, भगवान ने मुझे दिन दिया, अल्लाह ने दिन दिया है, तो एक और दिन क्यों दिया? कर्म। और अच्छा गया कर्म। पर कर्म क्या होता है? मैं तो भगवत गीता को बहुत प्रिफर करता हूँ। मैं मानता हूँ भगवत गीता जैसे कोई बुक दुनिया में है नहीं जो उसके कंपेयर के भी हिसाब से हो। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक भगवत गीता एक तरफ और बाकी सब आप एक तरफ। भगवत गीता में कर्म के बारे में बहुत अच्छा बोला गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर कर्म क्या करें? कर्म किसके लिए करें? कौन सा कर्म करें? फिर आगे क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ आए क्यों आए? हम खाना क्यों खाते हैं? खाते हैं एनर्जी के लिए, पीते हैं एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए इसलिए पानी पीते हैं। पर क्यों? आपका गोल क्या है? आप अपने अंदर झांकिए। देखिए, मैं आज दो चीजों के बारे में बात करूंगा। डिसिप्लिन के बारे में तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन के बारे में मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ हमारे देश में, हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में बहुत गलत चीज सिखाया जाता है। और वो एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ या किसी और चीज की बात करूँ, डिसिप्लिन मतलब ये होता है कि जो आपका गोल है उस पर आप कितना 8,400 सेकेंड में से आप कितना टाइम इस पे, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल पे, वो डिपेंड करता है। और दूसरा बात करूं, मैं बात करता हूं, अगर मैं एक चीज क्लैरिटी आप लोगों को देना चाह रहा हूं कि बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि मेरा गोल क्या है, मैं आगे लक्ष्य मेरा करना क्या चाहता हूं। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के। मैं मानता हूं इंसान दो ही टाइप का करता है, एक होता है हॉबी, एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? पहला तो हॉबी समझ में आता है लोग, हॉबी सबको समझ में आता है ना, हॉबी क्या होता है? अरे यार थोड़ा जुनून यार, समझो बात को, गौर करना। क्योंकि अगर 5 मिनट इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके आने वाले 50 साल सुधर सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ या सही ही हो सकता है, आपकी आपकी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि भगवत गीता में भी ऐसा लिखता है, आपकी बुद्धि आपको ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर पहुंचा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, हम भी पूरी 5 चीजों से जुड़े हैं। हमारी भी आंख है, कान है, त्वचा है, हम तो सब एक ही चीज से बने हुए हैं ना। वो तो सबको आप जानते हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बात करते हैं पैशन की। पैशन होता क्या है? व्हाट इज ए पैशन? हॉबी को तो सब जानते हैं, हाँ पैशन क्या होता है? जुनून। जुनून, कम ऑन, मेरे हाथ को देखिए, क्या है? जुनून। आप भी करिए, कम ऑन, क्या है ये? जुनून। और आइए यार, कॉन्फिडेंस, क्या है ये? जुनून। जुनून क्या होता है? व्हाट इज जुनून? जब आपसे 2 दिन खाना भी ना दूं ना, बोलो ये काम करना है, वो होता है जुनून। बोलो पानी नहीं पीना है, करना है काम, वो होता है जुनून। मैं बोलूं कि ये काम करना नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ेगा, ये वो होता है जुनून। मैं बोलूं पैसा नहीं दूंगा, करेगा तो मेरे लिए, करूंगा, जुनून। जुनून। अब एक चीज और, मैं मतलब एक छोटा सा मुझे पीछे सिग्नल आ गया कि कंप्लीट करना है, तो जुनून की बात करूं। अब कपिल शर्मा के बारे में तो सुने होंगे, द कपिल शर्मा शो, संजीव कपूर, है ना। जब ना कपिल शर्मा छोटे थे ना, तो उनको बुलाया जाता है ऐसे स्टेज में। तो जैसे हमारे महेश भैया हैं, खाते हैं मस्ती करके चले जाते हैं, तो वो भी मस्ती करता था। तो मोहल्ले में कुछ भी कार्यक्रम होता था ना, तो वो आता था, मस्ती उस्ती करता था, चाचा आप ऐसे हो, चाचा की बाल नहीं है, ऐसा बात करते करते फिर धीरे से ना लोग उनका ताली बजा के उत्साह वर्जित करते हैं। और वो आगे और अपना, उसको लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, वो उसका पैशन था। फिर उसको क्या किया, पैशन से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन तक शिफ्ट किया। मतलब उसका जुनून था लोगों को हंसाना। उसको एक काम किया कि उसको कुछ आगे तक स्टेज में ले जाने के लिए एक ग्रेट लाफ्टर शो में गया, 10 लाख जीता, उसके बाद पीछे देखा नहीं। और आज जानते हैं कि अब लोग शायद जितने सेलिब्रिटी को नहीं जानते उतना शायद कपिल शर्मा की बात करते हैं। और आज भी लोग एक ही शो को रिपीट कर करके 10-12 बार देख चुके होंगे। ये होता है पैशन से प्रॉफिटेबल और बेस्ट। सोचिए आपका जो जुनून है उसको मैं अगर पैसा देकर काम कराऊँ तो आप क्या नहीं करें।